हाँ भाई, मैं आपको यहाँ पर 16 का पढ़ा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, कैलकुलेशन की क्लास है, मैं इसमें कोई फिक्स मैटर नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। जो लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं वो इसको ज़रूर लें, क्योंकि मैंने ये नियम बना दिया है, आपको आना चाहिए पढ़ा। मैं आपको 60-70 तक पढ़े याद कराऊंगा। मैं कैसे याद कराऊंगा, मेरी हेडेक है। 60-70 तक पढ़े याद कराऊंगा, है ना। अब पढ़ा क्या होता है, याद करते समय तो लगता है करेले के जूस की तरह, और जब ये गुणाभाग में आता है, काम में आता है, तो बहुत रिलीफ पैदा होती है इसमें, मतलब रिलीफ मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको करना है कंप्लीट। यदि आपको एग्जाम पास करनी है, बाकी लोगों से आगे निकलना है, बाकी लोगों में पड़े रहना, तो आप बंद कर आके चले जाओ वीडियो, कोई टेंशन नहीं है। और बाहर के लोगों के लिए नहीं वीडियो, केवल अंदर की क्लास के लिए, जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये वाला दे रहा हूँ, कैलकुलेशन का वीडियो। तो देखो, बाकी के लोग जो है अपना कुछ भी काम करते। देखो 16 का पढ़ा की बात कर रहा था मैं। तो देखो 16 का बहुत सारा, काफ़ी हद तक तो आपको पढ़ा जो है याद होता है 16 का, थोड़ा बहुत आपको और याद कराना होता है। तो देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64 सबको याद है, 16 पंजे 80 भी सबको याद है, 16 छके 96 भी सबको याद है। इसी तरीके से 16 ढाई 160 ये भी सबको याद है। लेकिन जो 9 गुना होता है ना, कोई भी चीज़ का 9 गुना याद करना होता है, तो उसके 10 गुना में से संख्या घटानी पड़ती है, 16 घटानी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा 144। 16 का गुना कितना है 144। तो ये बहुत बढ़िया संख्या है। 16 कम किया 160 में, तो कितना आएगा 144 तो आएगा। तो 16 9 में 144। अब देखो 16 का जो 8 गुना होता है ना, 16 का 8 गुना वो होता है 4 गुने का डबल। 4 गुना 64 था, तो डबल हो गया 128। 16 अंटे 128 और 16 संते 112। तो कोई भी संख्या का 7 गुना पहाड़े के अंदर जो ना, उसको 7 गुना रटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी सब याद होता है। तो देखो आपको मैं पहले 7 गुना रटा देता हूँ 2-3 संख्याओं का, तो इसमें आपको रिपीट करा देता हूँ। देखो 16 गुना 7, 16 गुना 7 कितना होता है बताओ। 16 का 7 गुना जो होता है ना, 16 का 7 गुना वो होता है 16 गुना 7 112 होता है ना। इसको आप ऐसे याद कर सकते। देखो 16 और 12 हमशक्ल सी संख्याएं हैं। हमशक्ल का मतलब एक ही स्टॉप की है। एक ही स्टॉप का मतलब 4 के पहाड़े में तो 16 आता है और 4 के पहाड़े में 12 आता है। तो सिंगल स्टॉप की, एक ही स्टॉप की हो गई, तो 16 संते 112 होता है। ऐसे ही 17 संते होता है ना, 17 संते होता है 119। तो आप इनको ऐसे याद करें, 17 का 7 गुना, भाई केवल 7 गुना है, अपन ऐसे रटेंगे, बाकी तो अपने को ऐसे याद आता है। किसी पहाड़े में 7 गुना वाले पद को रटना सबसे मुश्किल होता है। यदि 7 गुना आपको रट गया ना, तो आपको ऐसे समझो आधा पहाड़ा आ गया। भाई 10 गुना में 0 लगा देते हो। 9 गुना कैसे करते हो, 9 गुना के अंदर आप 10 गुने में से संख्या घटा देते हो, तो 9 गुना आ जाता है। 8 गुना 4 गुना का डबल, 6 गुना 3 गुना का डबल, और बाकी आपको याद होता है। तो 7 गुना है, तो एक वो चीज़ है जो याद नहीं होती। तो 17 संते होता है 119। तो आप ऐसे देख सकते हो कि 17 और 19 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं लगातार वाली, है ना। तो 17 का 7 गुना 119 होगा, ऐसे याद कर लें आप। ऐसे 18 का जो 7 गुना होता है ना, वो होता है 126। 18 का 7 गुना कितना हुआ 126। तो इसमें देखो क्या खासियत है, इसका भी अंकों का योग 9 है और इसका भी अंकों का योग 3 रेख, ये 2 रेख 3 और 6 9 है। तो ये 18। और वैसे सम संख्या भी है, विषम का 7 गुना विषम और सम का 7 गुना सम। 19 का 7 गुना कितना होगा, 19 का 7 गुना जो है ना, वो होता है 133। विषम संख्या 33, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। 16 संते कितना होता है, 16 का 7 गुना होता है 112। क्यों होगा, क्योंकि 16 और 12 दोनों ही एक ही स्टॉप की संख्या है, 4 के पहाड़े वाले स्टॉप में आती है। 17 का 7 गुना कितना होगा भाई, 17 का 7 गुना होगा 119, क्योंकि 17 और 19 दोनों ही अभाज्य संख्याएं लगातार वाली। 18 का 7 गुना कितना भाई, 18 का 7 गुना होता है आपका कितना 126, और 19 का 7 गुना 133। तो आप ऐसे ऐसे याद कर लेंगे, क्योंकि 18 और 126 दोनों का अंकों का योग 9 है, और 17 और 119। तो इस तरीके से 19 का जो है 33 के साथ क्या रिश्ता है, तो दोनों ही अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से हुआ। लेकिन अभी अपन आ जाते हैं पहाड़े पर। तो देखो पहाड़ा तो अपने को याद सही था, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छके 96, 16 संते। 16 का संते कितना भाई, 16 का संते था 112। क्यों, क्योंकि 16 और 12 एक ही स्टॉप की संख्याएं हैं। 17 संते कितना था, तो 17 संते था आपका 119।
18 संते कितना था, 18 संते, तो 18 संते था आपका कितना 126, और 19 संते कितना था 133। एक बार बाप तो कितना हो जाएगा, 17 संते कितना हो गया अभी, 16 संते 112, और 16 का 10 गुना कितना 160, और 9 गुना कितना होगा 160 में 16 घटाया तो 144, और 8 गुना कितना, तो 8 गुना डबल होगा भाई 4 गुने का, 4 गुने का डबल 64 का दूना 128। फिर उसके बाद में 16 का वर्ग होता है वो 256 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, और 16 का घन जो होता है ना वो होता है 40 96। ऐसे 16 का घन कितना हो गया 40 96। तो ये सारी की सारी संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। 16 संते कितना हुआ 112, 16 अंटे 128, 128 देखो 8 आ रहा ना इसमें, तो 8 गुना हो गया इसका, और 16 का 9 गुना 144 है, बढ़िया संख्या है भाई। 16 और 9 दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो इनका गुणा भी पूर्ण वर्ग आएगा कितना 144, 16 9 में 144। तो ये आपको याद है। अब इसको अपन गुणा के रूप में काम में लेते हैं। तो देखो गुणा करते हैं अपन नई ट्रिक से इसको। तो देखो कैसे करेंगे भाई, 16 गुणा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इससे गुणा करके देखते हैं कैसे क्या होगा। इसको अपन उल्टा गुणा करते हैं एनसीईआरटी की बजाय। 16 9 में 144, 16 अंटे 128, तो 128 में ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे कैसे लिखा, तो इसमें एक अंक पीछे ले जा रहे हैं अपन, है ना। एनसीईआरटी में इधर से इधर आते हैं, अपन इधर से इधर आ रहे हैं, है ना। तो एक एक अंक जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे पीछे एक एक अंक किसका जाएंगे। 16 संते 112, 16 संते 112, 16 छिके 96, एक एक अंक पीछे। 16 पंजे 80, 16 चौके 64, 16 48, 16 दूनी 32, और 16 एकम 16। इस तरीके से कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा अभी देखो इधर जोड़ो 6 3 8 3 11 का 1 हासिल की 1, 1 को इसकी टाट पे रखेंगे ऐसे, और इसको बोलते हैं 5। अब इसको 5 बोलेंगे, 1 ऊपर रख दिया ना तो 5 बोलेंगे। तो देखो नए स्टूडेंट्स के लिए, अलग स्टूडेंट के लिए नहीं है ये वाला वीडियो, केवल जो क्लासरूम में प्रैक्टिस करते हैं उनको, जिनको सिखाया हुआ थोड़ा बहुत मैटर, उनके लिए ये सप्लीमेंट्री वीडियो है, एक्स्ट्रा दिया हुआ मैटर है ना। बाकी आम लोगों के लिए नहीं है। आम लोगों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला इसका जो बेसिक वगैरह क्लास में करवाया गया है, तो वही लोग सपोर्ट कर पाएंगे, तो बाकी लोग अपना टाइम इसमें बर्बाद नहीं करें, है ना। वो ऐसे गाना आता ना, जिसको डांस नहीं करना है जाके अपनी भैंस चराए, तो ऐसे भैंस चराओ मतलब बाकी के लोग, है ना। तो आप देखो 8 3 11 का 1 हासिल की 1, तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 6 8 से 14 का 4 हासिल की 1, कितना हो जाएगा भाई 3, 9 और 3 12 का 2 हासिल की 1, कितना हो गया 9 और 1 10 का 0 हासिल की 1, 5 5 और 2 7 और 1 8, और ये 5 और ये 1, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे ये जोड़ हो गया, वो गुणा हो गया इस तरीके से ना। लेकिन मैं इसमें कैलकुलेशन की कुछ और भी चीज़ें सिखाऊंगा, तो आप सीखते रहें इसको। जैसे देखो जोड़ सीखें आप, ये कोई संख्या है, थोड़ा सा बड़ा सा कर लेते हैं इसको। इसके संख्या के साथ जोड़ना अपने को, इसको जोड़ते हैं भाई। देखें तो आप कहेंगे भाई बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है। आप इसको थोड़ा सा एक तरीका काम में लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा ये। प्रैक्टिस आपको जितनी ज़्यादा करेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। सिखा नहीं रहा, कुछ भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सिखाने का जो काम था हम क्लासरूम में करा चुका। 5 5 10 का 0 हासिल की 1, इसके ऊपर लिख दो, इसको बोलो 7। अब इसको 6 नहीं बोलोगे, इसके ऊपर बिंदी लगी तो 7 है। 7 और 2 9, 7 और 3 10 का 0 हासिल की 1 9, 9 और 4 13 का 3। अब इसको 1 और 8 9 नहीं बोलूंगा, 1 और 8 9 बोला तो गलत हो जाएगा इस तरीके से ना। तो क्या करना भाई, इसको 9 और 4 13 का 3 हासिल की 1 बोलूंगा, 4 4 5 9, 6 से 12 का 2 हासिल की 1 हो गई, जो 10 और 7 17 हो गया, 17 का 1 हो गया, 9 और 8 17 का 7 हासिल की 1 8 8 9 17 का 7 हासिल की 1, 7 और 7 14 का 4 हासिल की 1, कितना 6 6 12 का 2 हासिल की 1, 4 5 9 8 4 6 8, 5 और 6 11 का 1 हासिल की 1, 3 8 11 का 1 हासिल की 1, कितना हो गया भाई 4 3 7,
और कितना 7 7 14। देखो मैं आपकी तरफ नहीं देखता इसलिए क्योंकि गलत होता है फिर आपको बीच बीच में समझाने में कि जैसे रिदम भंग होती है तो गलत होता है ना। तो मैं ऐसे, आप भी ऐसे ही काम करें, आप कॉपी में ध्यान रखें जब भी आप गुणा करें जोड़ बाकी करें तो ऐसे समझाने वाले टाइम पे गलती की संभावना होती है, खुद करते समय कोई गलती की संभावना नहीं होती। तो ऐसे ऐसे आप इसको जोड़ दें, लेकिन थोड़ा ज्यादा कॉलम हो तो कैसे जोड़ेंगे, इस संख्या को जोड़ते हैं। देखिए अपन ऐसे ही जोड़ दें, आप कोई टेंशन नहीं ले, एक आध कुछ गलती सलती हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, टेंशन लेकर के आप सीख नहीं सकते ना भाई, इतना जोड़ना जरूरत कहाँ पड़ती है, तो अपन स्पीड बढ़ाने के लिए जोड़ रहे हैं ना। इसको जोड़ते हैं भाई, देखते हैं देखें क्या होता है क्या देखें। और मैं जोड़ूंगा, मैं आपको नहीं बता रहा, मैं मेरा जोड़ूंगा क्योंकि मैं मेरा थोड़ी गलत करा लूंगा, आपको बताने की तरफ आप देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ, आप नकल कर लो बस, मैं आपकी तरफ देखूंगा। 5 और 3 8 और 5 13 और 3 16 का 6 हासिल की 1 4 हो गया, 7 4 7 11 11 और 4 15 15 और 6 15 और 6 हो गए 21 का 1 हासिल की 2। तो देखो मैं 2 ऐसे भी लिखता था लेकिन मैंने ऐसे लिखा क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को जो ना स्पेस मिलता है ऐसा करने से। 6 4 10 10 और 8 18 18 और 5 23 का 3 हासिल की 2। तो 2 हासिल आप ऐसे भी लगा सकते हैं ऐसे, है ना। तो कितना हो गया 8 8 और 6 15 16 17 15 16 17, मैं ऐसे भी जोड़ता हूँ 18 19 का 9 हासिल की 1 3 3 और 5 8 8 8 16 16 और 6 22 का 2 हासिल की 2 7 3 10 10 10 10 और 9 19 19 और 5 19 और 5 24 का 4 हासिल की 2 5 5 और 8 13 13 और 6 13 और 6 कितना 19 का 19 19 और 2 21 का 1 हासिल की 2 6 6 12 12 और 9 21 21 और 7 कितना 28 ऐसे। तो इस तरीके से आप ऐसे जोड़ते जाएंगे ना तो ये हासिल पासिल का लफड़ा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखा नहीं सकता, मैं तो केवल मेरा जोड़ कर रहा हूँ, आप भी मेरे को देखो देख ऐसे कॉपियां बढ़ना शुरू करो तो फिर आपको इसमें फायदा मिलेगा। चलो अपन ने बात कर दी 16 की पड़ेगी, तो 16 गुणा 7 कितना होता है भाई, 16 गुणा 7 होता है 112। 112 क्यों होता है भाई, 16 और 12 एक ही स्टाफ की संख्या लगती है, 4 के पहाड़े में आती है। ऐसे आप 17 का 7 गुणा बताओ भाई जल्दी, 17 का 7 गुणा होता है 119। क्यों, 17 और 19 दोनों अभाज्य संख्याएं इसलिए। 18 का 7 गुणा बोलो भाई, 18 का 7 गुणा कितना होता है, 18 का 7 गुणा होता है 126, है ना। क्यों, क्योंकि अंकों का जोड़ इनका 9 है। और 19 का 7 गुणा कितना होता है भाई, 19 का 7 गुणा होता है 133। तो ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद में देखो आप, उसके बाद में देखो मैं कुछ कैलकुलेशन कराता हूँ आपको। 64 गुणा 23 का गुणा करना तो कैसे करेंगे भाई, तो देखो 64 को 23 से गुणा करना हो तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। 4 दूनी 8 और 18 18 और 8 हो गया 26। 26 को ऐसे लिख देता हूँ मैं, 26 है ना, 26 मैंने लिख दिया है। और उसके बाद में 2 अंकों की संख्या होगा ना 26 भाई, इस तरीके से। अब आप जब भी आप इस गुणा को करें तो आप ये इंद्रधनुष खींचना जरूरी है, इसमें यदि नहीं खींचोगे तो आपका गलत हो जाएगा, दिमाग पे लोड पड़ेगा। तो मैं जो कैलकुलेशन में क्या सिखाता हूँ, मैं कैलकुलेशन में ऐसे सिखाता हूँ, टाइम की कोई टेंशन नहीं है, टाइम वाइम तो इतना ही, कोई 1 सेकंड बाद ज़्यादा और 1 सेकंड कम, लेकिन दिमाग पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, दिमाग को मैं फ्री करना चाहता हूँ इसमें, है ना। तो इस तरीके से शॉर्टकट का मतलब यही है। तो आप ये इंद्रधनुष खींचेंगे, 4 दूनी 8, सिखा थोड़ी रहा हूँ मैं, तो बता रहा हूँ जिन लोगों को मैं क्लासरूम में सिखा चुका उनके लिए, बाकी लोग इसको स्किप कर दें यहीं पे और जाकर अपनी बहस चलाएं। कितना हो जाए भाई, 4 दूनी 8 और 36 18 और 8 26, 2 अंकों की संख्या बन गई ना ये। इस 2 अंकों की संख्या में अब देखो ये इकाई अंक और ये दाई अंक है ना, तो इकाई अंक के नीचे इकाई का गणा, 4 3 12 4 3 12, 6 दूनी 12 6 दूनी 12, इस तरीके से 2 7 4 1 1472, इस तरीके से आ जाएगा अभी 1472। और देखना देखिए आप गुणा 3 8 गुणा 5 2 भाई कैसे करोगे, 8 पंजे 40, 3 दूनी 6 और 40 46 हो गया 2 अंकों की संख्या। इसके नीचे इकाई अंक के नीचे इकाई अंकों का गुणा 4, 8 दूनी 16 ऐसे लिख देंगे और 3 पंजे 15 इधर लिख देंगे। कितना आ जाएगा भाई, 6 7 9 1 1976 हो जाएगा। देखना भाई और कैलकुलेशन देखना, 16 का पढ़ा आप याद हो गया, 16 9 में कितना होता है, 16 9 में होता है 144। क्यों भाई 144 क्यों हुआ, क्योंकि 160 में 16 घटाते हैं इसलिए 144 हो गया। 16 संते कितना हो गई, 16 संते हो गया कितना 112, और 16 अंटे कितना हो गए, 16 अंटे 128, 64 का दुगुना
और बाकी आपको आते हैं। तो अभी देखो 16 का वर्ग कितना था भाई, 16 का वर्ग 256 था और 16 का क्यूब इस 96 था। इस तरीके से तो अपन पहाड़े में इनको यूज लेते हैं भाई। तो देखो पहाड़े में कैसे यूज लेंगे, 16 गुणा 16 300, ये 16 गुणा 16 9 9 0 8 256 6, इस तरीके से गुणा करना मान लो अपने को। तो कैसे करेंगे, 16 का 16 से गुणा करें 256 होता है, 16 को 16 से गुणा करें 256 आता ना, 256 को सीधा टिका तो 256, 16 9 में 144, तो 144 एक अंक उठाया ना आपने, तो एक अंक पीछे ले जाते 144। इस तरीके से आ गया बीच में जीरो, तो जीरो को यहीं टिका दो। और 16 अंटे कितना होता है, 16 अंटे 128, तो 128 को ऐसे लिख दो 128, एक अंक पीछे ले जा करके। और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 के 96 ऐसे। तो ये नहीं कर रहे भाई, ये वाला नहीं कर रहे। 256 था तो 16 का वर्ग था ना ये, तो 16 को 16 के वर्ग से करते हैं ना गुणा, तो 16 का क्यूब आ जाता। 16 का क्यूब कितना 40 96, 40 96 में 3 अंक उठा रहे हो ना आप, सीधा जाओ तो 3 अंक पीछे ले जाओ, 40 96 का 40 96 इस तरीके से लिख सकते हो। और 16 छिके 96 एक अंक पीछे ले जा सकते हो इस तरीके से। कितना आ गया भाई देखो 6 9 और 6 15 का 5 आंस लिखी 1 10 हो गया 0 1, और कितना भाई 12 का 2 आंस लिखी 1 1 हो गया, कितना भाई 3, और कितना 5 6 4 10 का 0 आंस लिखी 1 6 6 1 7, और ये 2। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे गुणा हो गया। तो अभी आप देखना भाई एक गुणा और, तो ये कंप्लीट कर देता हूँ। चलो मैं यहीं पे 16 मिनट का वीडियो होगा 16 के पढ़े में।